हालेलुया 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 हालेलुया। खुदाम के नाम की जय हो, खुदाम के नाम की बुजुर्गी हो, खुदाम के नाम की सताइश हो, उसके नाम की प्रशंस हो कि खुदा जो जलाली काम करता है और हमारे दरमियान रहता है और अब्दुल्लाबाजीत और सल्तनत करता है, उसके नाम की तारीफ हो। हम अपने साथ जुड़ने वाले सब बहन भाइयों को, बेटा बेटियों की सलामती चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बतेल पेंतिकॉस्टल फेथ होम प्रेयर मीटिंग में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जितने भी हमारे बहन भाई पाकिस्तान, इंडिया से, यूएई से या कनाडा से, अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट से और ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से, और जहाँ से भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन सबको वेलकम करते हैं। हम आप सबकी सलामती चाहते हैं, हम आप सबकी बरकत चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में हम खुदावंद को बड़ा देखना चाहते हैं, बढ़ता हुआ आपकी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, उसकी कुर्बत में आपको बड़ा देखना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी प्रेयर मीटिंग्स को हमने लाइव किया है ताकि हम हर एक ज़िंदगी तक पहुँच सकें और हर एक ज़िंदगी खुदावंद के जलाल और उसकी बरकतों से मामूर हो सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जितने भी बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, बहन शोभना, अरिजीत कुमार भाई, हमारे पास्टर दोरे सिंह, हम सब आप सबको अपनी दुआ में याद रखते हैं। हम सब आपसे प्यार करते हैं और हम सब आपकी ज़िंदगी की बरकत के लिए और आपकी बढ़ोतरी के लिए दुआ गो हैं। और खुदावंद आप सबको सलामती बख्शे। और जितनी भी हमारी प्रेयर मीटिंग्स होती हैं और हमारे खुदा के खादम हमारे साथ जुड़ते हैं, दुआ करते हैं, आप यकीन रखें उन सब की दुआओं में असर है। उन सब की दुआओं के वसीला से खुदा आपकी जिंदगियों में जलाली काम करता है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और दुआ में शरीक हों, ईमान रखें और खुदावंद आपको बरकत देगा। पास्टर बबलू हमारे साथ दरमियान मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी दरख्वास्त है कि वो इस पूरी प्रेयर मीटिंग को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। आप सबको जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो प्रेयर के साथ जुड़ते चले जाएंगे और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी तरह से, उन सब के लिए बरकत चाहेंगे कि खुदा आप सबको इस पूरी प्रेयर मीटिंग को हम सबको बरकत दे। और खुदा आज के कलाम के वसीला से भी हमारी ज़िंदगी को बाबरकत बनाए ताकि हम हकीकी तौर पर आसमान के खुदा को जान सकें और हम उसको समझ सकें। पास्टर जी दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिएगा। हालेलुया। आए हम सब मिलके दुआ मांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग शक्तिमान, जमीन आसमान के मालिक, महान प्रतापी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए तूने दिया। खुदावन हम तेरी हजूरी में आए प्रभु। हालेलुया। आज इस इबादत को तेरे सामने रखते प्रभु, अपने आत्मा के जरिए, अपने पाक फरिश्तों के जरिए खुदावन हमारी रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया। इस वेदी को, इस ऑल्टर को, इस मजबे पे हमें सही तरीके से चलने की तौफीक दे खुदावन। हालेलुया हालेलुया। आज इस इबादत का दूंगा खुदावन तुझे भाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जितने हमारे साथ जुड़े हैं हर एक के लिए आशीष मांगते हैं। जितने हमारे साथ प्रार्थना में मिले हुए हर एक के लिए आशीष मांगते प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम चारों दिशाओं से सबके लिए बरकत मांगते प्रभु और सब तेरे राज्य के लिए तैयार हो। हालेलुया। खुदावन आज तेरे खादिम को सिर से लेके पैर तक तेरे सामने रखते हैं खुदावन। अपनी आग में खड़ा कर। हालेलुया। अपनी आग में खड़ा कर प्रभु यीशु। रबका तुराबा चिदा तिरा ओ रिबिगिदा बगदा बउथुरा चिदा तुरा। हालेलुया। जब तेरा खादिम खुदावन कलाम सुनाए प्रभु। हालेलुया। तो अपने रूह के द्वारा हम कलाम हो प्रभु। हालेलुया। जो गीत गाए जाते हैं, जो बात की जाती है, जो तेरे से विनती की जाती है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हर एक शब्दों का तू आदर करे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक साथ जुड़ने वालों पे आशीष मांगते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हमसे मिलके मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे। खुदा के मसा को हम फील कर सकते हैं। जो भी खुदा के खादम ने कहा, जो अल्फाज खुदा के खादम के मुंह से अदा हुए, उन सब में मसा है और वो आप तक पहुंचा है। बड़ा ईमान है कि खुदा का रूह आपको छुआ है और खुदा का रूह पूरी प्रेयर मीटिंग में आपको छुएगा और अपनी मौजूदगी का, अपनी हजूरी का एहसास देगा। खुदा आपको बरकत दे। हम हमेशा ज़बूर पढ़ते हैं। रुबीना हमारे लिए खुदा के कलाम में से ज़बूर की तिलावत करेंगे। आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी। ज़बूर 15 पहली आयत से 5 आयत तक। आए खुदावन तेरे खैमा में कौन रहेगा,
तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है। वो जो अपनी ज़ुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाये की बदनामी नहीं सुनता। वो जिसकी नज़र में ज़ाइल आदमी हकीर है, पर जो खुदा से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खा कर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसा काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने को खुदा की बरकत। आमीन। खुदा के नाम का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो कि खुदा का कलाम हमें बनाता और संवारता है। खुदा सूद से मना करता है, क्योंकि जब आप किसी को पैसा देते हैं तो वो अपनी मजबूरी में लेता है, फिर उसके लिए अदा करना मुश्किल होता है होता है। और जो इंसान देता है वो तो उसमें से प्रॉफिट लेता रहता है, और वो उस वजह से वो इंसान उसका गुलाम बना रहता है। और ये बात जो है खुदा को पसंद नहीं कि इंसान का गुलाम बने। इसी सबब से खुदा मना करता है कि आप सूद पर न दो। मदद के लिए वो हुक्म देता है। वो चाहता है कि इंसान दूसरे इंसान की भाई जानकर, अपना जानकर उसकी मदद करे, पर उसको गुलाम ना बनाए। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा की सलामती आपके साथ रहे। हम खुदा की तारीफ में, उसकी तारीफ में ज़बूर 85 यानी कि साम 85 आप हमारे साथ इसमें शामिल हो सकते हैं, आप गा सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। के ओते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। गल करेगा जो उसदी बात है सुलह सलामती दी। गल करेगा जो उसदी बात है सुलह सलामती दी। परिचयदा है जो मुड़िए नाम इस गल तो असी भी। परिचयदा है जो मुड़िए नाम इस गल तो असी भी। है मुक्ति नेड़े ओ ना दे जो रख दे उसदा डर। है मुक्ति नेड़े ओ ना दे जो रख दे उसदा डर। ता सारी धरती साड़ी भी जलालदा होवे घर। ता सारी धरती साड़ी भी जलालदा होवे घर। सच्चाई रहमता पोवी हुण दोवें मिलियां हैं। सच्चाई रहमता पोवी हुण दोवें मिलियां हैं। ते चूमिया है एक दूजे नू सच्चाई सुलानी। ते चूमिया है एक दूजे नू
सच्चाई सुलाने हुण धरती विचों वेखोगे सच्चाई उगेगी हुण धरती विचों वेखोगे सच्चाई उगेगी सच्चाई भी आसमाना तो हुण जाती पावेगी सच्चाई भी आसमाना तो हुण जाती पावेगी जो चंगा है सो देवेगा यहोवा यकीन जो चंगा है सो देवेगा यहोवा यकीन ते अपना हासिल देवेगी ए साड़ी सब जमीन ते अपना हासिल देवेगी ए साड़ी सब जमीन सच्चाइयों दे आगे तात चलती जावेगी सच्चाइयों दे आगे तद चलती जावेगी ते दे उड़े पैंते नू एक राह बनावेगी ते दे कोड़े पैंते नू एक राह बनावेगी मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम ते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम ते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम हालेलुया थैंक यू खुदा के नाम की जय हो खुदा के नाम की बुजुर्गी हो क्योंकि खुदा हमारा खुदा अपने लोगों से कलाम करता है वो अपने लोगों से बात करता है वो जिंदा है अब्दुल-आबाद जीता है और अब्दुल-आबाद सल्तनत करता है प्रेज द लॉर्ड उसका असा उसका अख्तियार रास्ते का है और सच्चाई का है खुदा की तारीफ में हम एक और गीत पेश करते हैं मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम यीशु दिया का बहता सागर यीशु दिया का बहता सागर यीशु है दाता महान यीशु है दाता महान मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति
शांति दिलाए यीशु नाम। दुनिया में तूने जन्म लिया यीशु, दुनिया में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे हुआ कुर्बान, सूली पे हुआ कुर्बान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए दिलाए यीशु नाम। हम हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी निहान, हम पापी निहान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिल यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। थैंक यू। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु जो है हमारा महान दाता है, वो महान खुदावंद है, वो महान है, वो सबसे ऊंचा है और सबसे जोरावर, वो सबसे बुलंद है। मोहब्बत में, प्यार में, कुव्वत में, ताकत में, कुदरत में, शफा में, निजात में, जिंदगी देने में महान है। वो सबसे महान है। हालेलुया, यस, उसके नाम की जय हो। हमारे साथ हमारी जो बहन शुभना जुड़ी हैं, हम हमेशा प्रेयर करते हैं अपने सब बहन भाइयों के लिए, जो कार्य के लिए, जो दुनिया भर में हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए सब बहन भाई खादमों के लिए हम हमेशा दुआ करते हैं। हम उन तमाम कस्सों के लिए जो दुनिया में खिदमत करते हैं, और ये बहुत बड़ा बोझ है जो खुदा अपने मुकद्दसों को, अपने लोग ममसूओं को देता है, कि वो उन सब के लिए बरकत चाहे, उन सब के लिए कुव्वत और ताकत और कुदरत को मांगे आसमान के खुदा से, जो उसके गवाही के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि उनके लिए दुनिया में आजमाइशें हैं। हम आजमाइशों पर सीख रहे हैं, आज भी सीखेंगे, हम सीखेंगे बहुत कुछ। तो आप इस बात के लिए भी दुआ करते हैं हम कि खुदा उनमें उनको फतहमंदी बख्शे, खुदा उनके ईमान में उनको मजबूत और जोर, उनके ईमान से जिंदगियां बदलें, सोचें, हालात बदलें। मुकद्दसों के लिए, मुबश्शिरों खादमों के लिए हमेशा हम दुआ करते हैं। हम हाकिम इख्तियार वालों के लिए दुआ करते हैं कि उनके फैसले मुल्कों पर, उनके अवाम पर असरअंदाज होते हैं, कि खुदा उनको अक्ल दानाई दे ताकि वो सच्चाई से फैसले करें, अपने लोगों के हक में अच्छे फैसले करें, और सलामती के फैसले हों, अमन के फैसले हों, मोहब्बत के, सुलह के फैसले हों। हमारी बहन हम दुआ में रहनुमाई करेंगी, आप सबके लिए बरकत चाहेंगी। हालेलुया, प्रेज द जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। इस समय खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद, तेरी हुजूरी में आने के लिए, मदद करने के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। तेरी करुणा सदा की है, तूने हमें कभी नहीं छोड़ा, तूने हमें कभी नहीं त्यागा। तेरे जलाली नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। बैतल पेंटिकॉस्टल फेथ होम के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। तूने हमें आशीष बरकतों से भरा, हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप।
हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, तेरी तारीफ हो लॉर्ड। और खुदावन जितनी भी अभी दुआएं बोली गई हैं खुदावन, एक एक दुआ हम तेरी हजूरी में रखते हैं खुदावन, और तूने खुदावन उस पर अपनी आशीष और बरकत डाल दिया खुदावन, ऐसा हम विश्वास करते हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं। स्पेशली हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं खुदावन जो तेरी हजूरी में खुदावन रहते हैं और हर वक्त खुदावन दुख उठाकर खुदावन तेरी सेवा में लगे रहते हैं, और खुदावन कहीं भी जाते हैं खुदावन उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन खुदावन हम उनके लिए दुआ मांगते हैं खुदा बाप, तू उनको उन मुसीबतों में से निकालने वाला खुदा बाप है खुदावन, और मजबूती से आगे बढ़ने के लिए मदद करने वाला खुदावंद है खुदा बाप। तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। और बेतल पेंटिकॉस्टल फेथ होम के लिए भी हम स्पेशल तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, दोनों पास्टर्स पर और जितने भी खुदावंद हमारे साथ बेतल पेंटिकॉस्टल फेथ होम में पास्टर जुड़े हुए हैं खुदावन, एक एक पास्टर्स पर हम तेरी आशीष और बरकत मांगते हैं खुदावन। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। ओ तू दयालु परमेश्वर है और तेरी करुणा सदा की है खुदावन, तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। और भी जितनी बातें खुदावन इस दुनिया में हो रही है खुदावन, तू सब जानता है खुदा बाप, हर एक बात को तेरी हजूरी में रखते हैं खुदावन, और तू ही हमारे लिए अच्छे बढ़िया रास्ते निकाल के देने वाला खुदा बाप है खुदावन, क्योंकि खुदावन हमारा भरोसा तुझ पर है खुदावन, और जिसका भरोसा खुदावन पर है ओ खुदा बाप, तू ही हमारे लिए बड़े बड़े रास्ते निकालने वाला खुदा बाप है। हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं, और भी खुदावन हर एक बात को तेरी हजूरी में रखते हैं खुदावन। मदद करना, अगुवाई करना खुदावन, हमारी गवर्नमेंट्स के लिए भी, चाहे कहीं भी हो, किसी भी मुल्क की हो खुदावन, एक एक गवर्नमेंट पर खुदावन हम तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन। सही फैसले लेने के लिए उनको अकल, समझ, बुद्धि और ज्ञान बख्शने वाला खुदावन तू ही है खुदा बाप। तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरे बाइबल के अकॉर्डिंग टू चलने के लिए खुदावन मदद कर खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं, हम सबकी अगुवाई कर, मदद कर, सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदावन। आगे की मीटिंग को तेरे हाथ में सौंपते हैं, मदद करना, अगुवाई करना, सभी कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये सब कुछ दुआ हम बाप यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, 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 आमीन। थैंक यू बहन जी, खुदा बरकत दे, खुदा आपकी दुआ के वसीला से आप सबको बरकत दे। हालेलुया, खुदा की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। हम खुदा की तारीफ में, उसकी सताइश में गीत पेश करते हैं, उसके बाद हम दुआ की तरफ जाएंगे और फिर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाक रूह का प्यारा हर्ष छाया है, वो आया है, यीशु आया है, पाक रूह का प्यारा हर्ष छाया है, वो आया है, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया, दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पे लगाया है, यीशु आया है, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पे लगाया है, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। अंधी आंखें देखेंगी, हालेलुया, मुर्दा रूहें जागेंगी, हालेलुया, अंधी आंखें देखेंगी, मुर्दा रूहें जागेंगी, जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जलाया है, यीशु आया है, जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जलाया है, यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, सूली पे वो मुआ है, हालेलुया, वो ही प्यार का रास्ता है, हालेलुया, सूली पे वो मुआ है, यही प्यार का रास्ता है,
जान दी थी कैलवरी पे खून भी बहाया है, यीशु आया है। जान दी थी कैलवरी पे खून भी बहाया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है, अपनी जीवन देने को, हालेलुया, सच्ची खुशी देने को, हालेलुया, अपनी जीवन देने को, सच्ची खुशी देने को, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है। उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। पाक रूह का प्यारा सुझाया है, वो आया है, यीशु आया है। पाक रूह का प्यारा सुझाया है, वो आया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। खुदावंद अपने लोगों के दरमियान आता है, वो मौजूद रहता है, अपनी मौजूदगी का एहसास देता है। हालेलुया। और जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है और वो जवाब देता है और हमें बताता है कि मैं हूँ। थैंक यू जीसस। वो जिंदा है, वो बोलता है, वो कलाम करता है, वो रहनुमाई करता है, हमें मुश्किल हालात से निकालता है, हमें निजात की शादमानी देता है, वो बीमारियों में शफा देता है और कमजोरियों में जोर बख्शता है। वो अंधेरे में नूर चमकाता है और हमें सच्चाई और सदाकत की अच्छी राह दिखाता है। उसके नाम की तारीफ हो। हमारे साथ खुदावंद के बंदा पास्टर दौरे से मौजूद हैं, इंडिया से हमारे साथ जुड़े हैं। खुदावंद के ममसू हैं। खुदावंद अपने लोगों को चुनता है, मुकर्रर करता है ताकि इस ज़मीन पर रोशनी और नूर की मानो चमके, बरकत का वाइस बने, रहनुमाई करने वाले बने। खुदावंद का शुक्र कि खुदावंद के ममसू हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे लिए बरकत चाहते हैं, आपके लिए बरकत चाहते हैं, हर एक जिंदगी के लिए बरकत चाहते हैं। मेरी दरख्वास्त होगी पास्टर दूरे से कि वो कलाम के लिए खुदावंद के हुजूर मिन्नत करेंगे हमारे लिए कि खुदा अपना कलाम नासिल करे और हमें बरकत दे, क्योंकि उसका कलाम हकीकतों को, सच्चाइयों को, भेदों को बयान करता है। जो नहीं हम जानते वो जानता है, और जो हमने सोचा भी नहीं, हमने देखा भी नहीं, हमारे ख्वाबों ख्यालात में भी नहीं आया, वो भी वो जानता है। थैंक यू जीसस। उसके नाम की तारीफ हो। बस दुरे दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे और आप सब के लिए, हम सब के लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया। आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते राजा। प्रभु जी, इस वक्त सारे दुनिया में प्रभु हमारा पितल पिंडे क्रिश्चियन प्रीतम के द्वारा इस प्रकार ऑनलाइन प्रार्थना चल रहा है प्रभु। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर एक लोग आशीष कर रहे हैं प्रभु, हर एक लोगों को प्रभु नया सामर्थ्य से, नया बल से भर रहे प्रभु जी। हम विश्वास करते राजा, प्रतिदिन उपवास प्रार्थना और बाइबल स्टडी, संडे सर्विस में बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं प्रभु। आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु। और भी प्रभु आज जो वचन बोलने वाला अपने दासों को आपका आत्मा में सौंप देते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम से हर एक वचन, अभिषेक किया वचन से, प्रभु सामर्थ पाया वचन से बाहर आने के लिए प्रार्थना करते राजा। प्रभु हर एक लोग जो जो परेशानी से, कष्ट से प्रभु गुजर रहे हैं, उन लोगों के जरूरत के अनुसार प्रभु हर एक परमेश्वर का वचन आकर उनको छोड़ने के लिए प्रार्थना करते राजा।
प्रभु सच्चाई बातों को, सच वचन का गहराई बातों को, गुप्त बातों को, भेद बातों को प्रभु जी अपने दास के द्वारा हमको प्रकट करके देने के लिए प्रार्थना करते राजा। प्रभु जी सो धन्यवाद 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 प्रभु। प्रभु अपने दास के द्वारा हमको प्रकट करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जिस प्रकार हमको प्रकट करके देता है उस प्रकार हम जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको मदद करने के लिए प्रार्थना करते राजा। जिस प्रकार प्रभु एक काम में सुन के एक काम में छोड़ने के समान नहीं रहना चाहिए प्रभु, उसको हम जीवन में प्रभु प्रतिदिन उस वचन को लेते हुए प्रभु उसके अनुसार आपका वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमको कृपा देने के लिए प्रार्थना करते राजा। आपका नाम महिमा होना चाहिए प्रभु। एक वचन भी एक मिनट भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए राजा। आपका वचन सामर्थ पाया वचन, आशीष पाया वचन प्रभु। प्रभु दया कर प्रभु। आपका वचन का अनुसार चलने के लिए कृपा कर, अनुग्रह कर। होने वाले वचन को प्रचार करने वाले अपने दासों को आपका हाथ में सौंप देते, नया कृपा से प्रभु नए अभिषेक से मसाल कर दे प्रभु। आपका नाम को महिमा कर, अनुग्रह कर। नासरी यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू पास्टर जी, खुदा बरकत दे और आपकी दुआओं के वसीले से खुदा बरकत दे। हालेलुया। हमारा ईमान है कि सबको खुदा ने छुआ है और सब ने खुदा की हजूरी को महसूस किया है, क्योंकि खुदा का बंदा जब बोलता है तो खुदा का मसा उतरता है। खुदा उस आवाज़ में से हो के, उस कलाम में से, उन अल्फाज में से हो के दिलों को छूता है, जहनों को छूता है, बदनों को छूता है। घरों में जब आवाज़ गूंजती है तो खुदा उनका मसा घरों में जुम्बश करता है। हालेलुया। थैंक यू पास्टर दुरे। खुदा आपको बरकत दे, आपकी दुआओं के वसीला से खुदा जलाली काम करता है। हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो, क्योंकि वही सच्चा और बड़ा खुदा है, वही वाहिद खुदा है जो अब्दुल जीता है और सल्तनत करता है। मैंने सोचा हम अपनी जिंदगियों को आगे बढ़े, क्योंकि हम जिंदगियां स्टक हो गई हैं, और जब जिंदगियां एक जगह ठहर जाती हैं तो वो ठहरे हुए पानी की मानद बदबूदार हो जाती है। उनमें तरक्की नहीं होती, उनमें पाकिज़गी नहीं रहती, उनमें शादमानी नहीं रहती, उनमें जिंदगी और खुशी नहीं रहती। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियां चलती रहें, हम आगे बढ़ें। हम चाहते हैं, हमारा बतली प्रिंसिपल फेथ होम चर्च ये चाहता है, हमारे खादम जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सब ये चाहते हैं कि जिंदगियां ग्रो करें, वो सीख में, वो पहचान में, कुव्वत में आगे बढ़ें। आजकल बड़ा चर्चा है इस बात का अमेरिका में हुए इलेक्शंस के हवाले से कि कौन आएगा और कौन जाएगा, कौन किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। और बहुत सारे हमारे मसीह बहन भाइयों की हमदर्दियां ट्रंप के साथ हैं, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो आए क्योंकि वो उनकी निगाह में बेहतर है और वो जो चाहता है, जो वो चाहते हैं। लेकिन मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जो हम चाहते थे, जो मसीही ईमानदार चाहते थे, वो सब कुछ उसने नहीं किया। और जो बाइडेन के हवाले से भी लोग शायद इस बात को नहीं जानते, या जानते हैं तो बहुत शायद कम लोग इस बात को जानते हैं कि जो बाइडेन जो है उसके सारे बच्चों की शादियां इसराइल में हुई हैं। इसराइली हैं वो सारे, यहूदी और इसराइली हैं। उसके बेटों की बीवियां इसराइली हैं, उसकी बेटी का शौहर इसराइली है। और बाकी मेरे बहन, मेरे भाई इस बात को खुद ही समझ सकते हैं कि जो लोग इस बात को लेकर के बहुत खुश हैं, या जिस तरह से उसने उन चीज़ों को लेकर के वो चला है और चीज़ों को और रिलीजियस को और सब चीज़ों को यूज़ किया है, ये सब चीज़ें कुछ भी इंसान कर ले, लेकिन एक बात इंसान के जहन में बैठ जानी चाहिए पूरी सदाकत के साथ कि आसमान का खुदा मालिक है और हकीकी तौर पर वो बादशाही करता है। उसने कौमों को रोए जमीन पर रहने दिया, उसने किसी को भी गर्क नहीं किया, चाहे वो उसको मानती हैं और नहीं मानती हैं, उसकी मुखालफत में बोलती हैं, मुखालफत में चलती हैं, तो भी उसने उनको रहने दिया है। क्योंकि जो
इस रोए ज़मीन पर पैदा होता है, खुदा उसको पूरा पूरा मौका देता है कि वो सच्चाई को जाने, पहचाने, उसको ढूंढे, उसकी तलाश करे। यही उसका प्यार और यही उसकी मोहब्बत है। पर खुदा हमें चाहता है कि हम इस रोए ज़मीन पर रहते हुए जो इंतज़ाम है या इस रोए ज़मीन के, हम उनके ताबे रहें, हम उनको माने, हम उनको जाने। हमारी आजमाइश यहाँ बहुत बड़ी हो जाती है जब हमारे मुल्क में इलेक्शन होते हैं, या हमारे किसी भी, हम जहां से भी हैं, हमारे मुल्कों में जब इलेक्शन होते हैं, हम जिसको पसंद कहा वो आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये बड़ा अच्छा किया उसने तो आइंदा बड़ा अच्छा कर देगा। लोगों ने यहाँ बहुत बातें हम सुनते रहे, बहुत ज्यादा, और मैं इन सारी चीजों पर गौर करता रहा और मैंने खुदा उनसे कहा अपने भेदों को खोल ताकि मैं उन बातों को समझूं, मेरी अकल को खोल ताकि मैं तेरी मर्जी के उन सारे बातों को जान सकूं जो जमीन पर होती हैं कि ये सब है क्या। खुदा चाहता है हम इस रोज जमीन पर उस इंतजाम के ताबिर हैं। जब खुदा यीशु मसीह आए तो रोमियो की हुकूमत थी, हेरोदीस की हुकूमत थी, फिर उसका बेटा हेरोदीस बैठा, और जब मसीह खुदा उनको मसलूब किया गया तो भी उनकी हुकूमत थी। खुदा ने हर एक कौम को सालों साल उसकी हुकूमत दी। जिस तरह कौम बनी इसराइल को उसने चुना, उसको बढ़ाया, एक कौम बनाया। उस वक्त मिस्र में फिरौन की हुकूमत थी और दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क उसकी हुकूमत थी। दुनिया के बड़े ताजर, बड़े लोग, बिजनेसमैन उसी से तजारत करते, उसके साथ लेन देन करते। इल्म में, नॉलेज में, हर चीज में वो बहुत दुनिया में सबसे आगे था। और खुदा ने इस कौम को, बनी इसराइल को चुना, और खुदा ने इब्राहिम को चुना, इसहाक को लिया, इसहाक से उसने यकूब को लिया और यकूब को फैलाया और एक खानदान बनाया और एक कौमें उससे पैदा की। खुदा चाहता है कि हम इस रोए ज़मीन पर होने वाले सारे के इंतजाम के ताबे रहें, क्योंकि खुदा अबतरी का खुदा नहीं है। वो जंगो जदल, लड़ाई झगड़े या दुनिया में कोई अफरा तफरी नहीं चाहता। इसलिए चाहता है कि जो इंतजाम दुनिया में है वो हो और इंसान उसके ताबे रहें। खुदा के कलाम की वर्सेस के लिए भाई विल्सन हमारे साथ जुड़े हैं, खुदा के बंदा जो हमेशा वर्सेस से खिदमत करते हैं। 2 वर्सेस हम पढ़ेंगे। पहली वर्स पतरस जो मसीह खुदा का शागिर्द, जो उसके साथ रहा, जो उसका जोशीला और जज्बाती हद तक उससे मोहब्बत करने वाला, यानी कि डिवोशनली जिसको कहना चाहिए, उससे प्यार करने वाला था शिद्दत से। यानी कि वो, मैं ये कहता हूं, वो शदाई था यीशु मसीह का। इसीलिए खुदावन ने उसे कहा कि तू पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप खुदा के कलाम को जरा गौर से सुनिएगा। आपको बहुत सारी चीजें ऐसा सीखने को मिलेगी जो खुदा से मैंने सीखी हैं, खुदा के पाक ने सिखाई हैं। पहला पतरस, ये पतरस पहला पीटर, फर्स्ट पीटर, खुदावन के ये वो शागिर्द है जो खुदावन से सबसे ज्यादा प्यार करता है और जिससे खुदावन ने बार बार पूछा तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। उसे कहा तू जानता है मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, तू मेरी भेड़ें चरा, तू मेरे गला की गिला पानी का। फिर कहा, तीसरी दफा कहा, वो शर्मा गया। उसे कहा तू मेरे गला की निगाह पानी का। 2 दफा भेड़ें चरा और तीसरी दफा मेरे गला की निगाह पानी का। खुदा ने उसके बड़ी जिम्मेदारी दी और एक बड़ा मकाम उसको बख्शा कि अपनी भेड़ों का उसको निगहबान और चरवाहा मुकर्रर किया। ये उसकी तरफ से खुदा का कलाम है जो पाकरू के वसीले में आया। वो क्या कहता है? 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 13 and 14। बाइबल हमारे की खातिर इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो। बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है और आत्माओं के इसलिए कि वो बदकारों की सजा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं। उसके भेजे हुए। पहली बात, खुदावंद की खातिर इंसान के इंतजाम के ताबे रहो। हमें नहीं पता चलता, चाहते हैं हम कुछ और हैं, होता कुछ और है। जिसको हम चाहते हैं ये आ जाए, जिस तरह हम चाहते हैं। लोग चाहते थे ट्रंप आए, लोग ये भी चाहते हैं कि बाइडेन आए। हमारे मुल्कों में जो पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे हमारे ममालिक हैं, हम चाहते हैं फलां आए, ये आ जाए, ये मेरा पसंदीदा है, लेकिन वो नहीं आता, दूसरा आ जाता है।
दुनिया में बादशाहियों पर जोर होता रहा है और बादशाहों से बादशाही लेते रहे हैं। बज़ाहिर ये सब एक अजीब लगता है, लेकिन बादशाहियां खून रेजी से कत्लो गारत करके सिपा सलारों ने अपने बादशाहों को कत्ल किया और उनकी गद्दियों पर बैठ गए और बादशाही की। बादशाहों ने बादशाहियों पर चढ़ाई की और उनको कत्ल किया और उनकी जगह बादशाही की। खुदा ने जिसको मौका दिया कि वो इस ज़मीन पर बादशाही करे, उसको इज्जत दी, उसको सरफराजी दी, उसने बुराई के काम किया और उसी घमंड में उसने दूसरी बादशाहियों पर हमले करके उनको किया। और ये एक तरह से खुदा का इंसाफ और उसकी अदालत भी हम समझ सकते हैं। वो एक कौम की अदालत के लिए दूसरी कौम को उस पर चढ़ा था। और खुदावंद के क्या कहता है खुदावंद का बंदा, खुदावंद की खातर इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो बादशाह के लिए, इसलिए कि वो बुजुर्ग है, सबसे ऊपर है वो। और बादशाह जो सबसे ऊपर है, हर मुल्क का वजीर आजम, हर मुल्क का सदर उस मुल्क का बादशाह है। पहले बादशाहों का दौर था, फिर जमहूरियत का दौर हो गया, लेकिन पहले भी बादशाह बजाते खुद कोई कुव्वत नहीं होती इंसान की, एक अकेले इंसान की, कि वो बादशाही कर सके। उसके साथ मशीर होते हैं, उसके साथ उसके सिपा सलार फौज के लोग होते हैं, उसके साथ वो उसके पॉलिटिशियन टाइप के लोग होते हैं, उसके साथ पैसे वाले लोग होते हैं, उसके असर और सुख वाले लोग होते हैं। वो सब मिल के एक बंदे को सपोर्ट करते हैं और वो बादशाही करता है। और बेसिकली वो बादशाह, वो उस बादशाह के वसीला से बादशाही करते हैं। इसीलिए जो भी जमायत का बंदा इक़्तिदार में आता है, वजीर आजम या सदर बनता है, उसकी जमायत के लोग उसके वजह से या उसके वसीला से मुल्क में हुकूमत करते हैं। बादशाह की अकेले की हुकूमत नहीं होती, सदर की अकेले की हुकूमत नहीं, बाइडेन की अकेले की हुकूमत नहीं, या ट्रंप की अकेले की हुकूमत नहीं। बादशाह जो भी है वो खुदा की मर्जी से है। हमारी चॉइस, हमारी खुशी, हमारी शादमानी खुदा की फर्माबरदारी में होनी चाहिए। और खुदा का कलाम हमें ताबेदारी करना सिखाता है। और हमारी यही प्रॉब्लम है कि हम फर्माबरदारी करना नहीं जानते और फर्माबरदार रहना नहीं चाहते। हर अपनी ख्वाहिश में जिसको हम पसंद करते हैं वो ठीक है, जिसको हम पसंद नहीं करते वो ठीक नहीं। यीशु मसीह के दौर में पैंतुस पिलातुस हाकम है, हेरोदिस भी हाकम है, पर खुदावंद कोई भी उस पर इल्जाम साबित न कर सका। वो हेरोदिस के पैंतुस पिलातुस के पास भेजा, उसने हेरोदिस के पास भेज दिया, उसने फिर वापस उसके पास भेज दिया। वो जब पैंतुस पिलातुस से सवालात करता है और जवाब नहीं देता तो वो कहता, क्या तू जानता नहीं कि मैं तुझे छोड़ने का और सदन इख्तियार रखता हूं। उसने कहा, अगर तुझे आसमान से दिया ना जाता तेरा कोई इख्तियार नहीं था। आसमान से इख्तियार मिलता है। सारे हाकम खुदा के भेजे हुए, खुदा का कलाम कहता है हाकम और इख्तियार वाले खुदा के भेजे हुए हैं। कहते हैं हम बड़े इल्म वाले हैं, हम बड़े नॉलेज वाले हैं, हम इस तरह से किया, हमने उस तरह से किया, और हम सेंटर बने, और हम वजीर आजम बने, हम मशीर वजीर बने। ये सब खुदा के इंतजाम। मैं और आप क्यों नहीं बन गए? खादम बनाया हमें खुदा ने, एक जड़न की मानद बनाया कि हम जो है वो लोगों से बातें सुने, हम अच्छाई के लिए उनकी बरकत चाहें और वो हमारी बुराई करें। खुदा ने हमें हमारे लिए ठहराया। हम मेहनत करें, हम मशक्कत करें रात दिन, और रोज की रोटी खाएं। और वो हाकिम अख्तियार और एसी में बैठ के लोगों पर रोब झाड़ें और आला गाड़ियों में घूमें और बेतहाशा पैसा कमाएं। सब बातों में खुदा की मर्जी को जाने, खुदा की मर्जी को समझें। हाकिम जो है वो बदकारों की सजा नहीं करो, तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्कों में इंसाफ का खून होता है, पर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वहां अगर इंसाफ का खून होता है और लोग जबरदस्ती ओहदे और नौकरियां और मकाम ले लेते हैं तो खुदा उनकी अदालत नहीं करता, खुदा उनकी अदालत करता है। जिस तरह से उनको सजाएं मिलती हैं उन पर हम शायद गौर नहीं करते। जिलें काटना, मुसीबतों में जाना, बच्चों का मरना, कत्ल होना, फायरिंगें होना,
हालात ख़राब होना, उनके फैमिली लाइफ उनकी डिस्टर्ब होती है, उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, बज़ाहिर वो बड़े आला मनसब पर, आला मकाम पर नजर आते हैं। लेकिन खुदा हमें अबतरी नहीं चाहता। खुदा चाहता हम उस सारे इंतजाम के ताबिर हैं, वरना इंसान इस रोज़ ज़मीन पर जंगल के कानून की तरह आज़ाद हो जाएगा, जो चाहे करेगा। खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने खादम को या अपने उस बेटे को, जिसको वो बेटा कहता है, और भाई को वो कुछ यूं कहता है। तीतस का खाता है, उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत को बाइबल से हमारे तिलावत करेंगे। उनको याद दिला कि हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबिर रहे और उनका हुक्म माने और हर नए काम के लिए मुस्तैद रहे। हाँ जी, ये खुदा का वो खादम जिसने सबसे ज्यादा खतूत हैं। इसमें खुदा ने बहुत ज्यादा कलाम किया इसके वसीला से हमारे साथ। ये बात हमें समझने की जरूरत है, खुदा हमें हाकिमों इख्तियार वालों के ताबे रहने की करता है। जो बात हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि हमें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा हमें उनकी ताबेदारी को हुक्म देता है क्योंकि वो नेकों और बदकारों दोनों के लिए हैं, बदकारों की सजा के लिए और नेकोकारों की तारीफ के लिए। बाहर के जितने भी ममालिक हैं, हमारे ममालिक से निकल के बाहर के जितने भी ममालिक हैं, मोस्टली हम अपने मुल्कों में लोगों के मुंह से बड़ी उनकी बुराइयां सुनते हैं, पर यहां इंसाफ है, यहां सच्चाई की बात की जाती है। यहां अदालतों में झूठे गवाह खड़े करके या पैसा खिला के फैसले नहीं लिए जाते, और ना ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि किसी को, पुलिस वाले को या किसी को पैसों की ऑफर करना या जज को सीधा सीधा जेल है। यस। खुदा की तारीफ हो कि खुदा मुझ जैसे इंसान को, कमजोर नकम्मे इंसान को खुदा वहां से निकाल के यहां लाया। और मैंने यहां बहुत सारी चीजें ऐसी देखी। आज जो बातें मैं आपसे करूंगा शायद मैं अपने उस मुल्क में रह के ना कर सकता। बड़ी चर्चा है इस बात की भी कि कौन है, ट्रंप है या जो बाइडेन है। लेकिन एक बात सब जानते हैं कि यहां का बादशाह, यहां का सुपर पावर, जो दुनिया की सुपर पावर है, इसका जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो इसराइलियों की मर्जी से बनता है, वो इसराइल की मर्जी से बनता है। और वो नहीं चाहता तो नहीं बनता, क्योंकि दुनिया में सबसे अमीर तरीन लोग वो हैं। इस मुल्क की इकोनॉमी, बैंक्स उनके हैं, और सारे उनके बड़े बड़े इदारे उनके हैं, बड़े बड़े बिजनेस उनके हैं। उनकी मर्जी के बगैर कोई भी हुकूमत नहीं बनती। मुझे ये बात कहने में आज कोई शर्म नहीं है, और मैं कहता हूं कि कब बनी इसराइल की हुकूमत ना थी, कब इसराइल ने हुकूमत नहीं की। हमें आज इसराइल एक नुक्ते की तरह नजर आता है, लेकिन दुनिया की 20% इकोनॉमी उस एक नुक्ते पर खड़ी है। गूगल का सारा कंट्रोल उनके पास है, और जो कुछ आने वाले वक्त में होता चला जा रहा है, सब कुछ पेपरलेस होता चला जाएगा और सारा कुछ गूगल पे आ जाएगा, और जिसका मतलब सारा कंट्रोल इसराइल के पास। कब उसकी हुकूमत ना थी और कब उसने हुकूमत नहीं की। वो जब नहीं था इसराइल का, तब भी उसी की हुकूमत थी। जब इसराइल का मुल्क आबाद हुआ और इसराइल का मुल्क खत्म किया गया, दुनिया में वो उसको बखेर दिया गया, ये खुदा की मर्जी था, तब भी उसी की हुकूमत थी। जब मसीहा आया और मसीह के बाद भी आज भी उसी की हुकूमत है, तब भी उसकी हुकूमत थी। कब उसकी हुकूमत नहीं रही, कब उसने हुकूमत नहीं की, कब उसका रोब नहीं रहा, कब उसका राज नहीं रहा। देखें, गौर से और ध्यान से सुने। जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 27 to 29, ये इसहाक की दुआ है याकूब के लिए। ये इसहाक की वो बरकत है जो उसने याकूब को दी। गौर से सुने इसको। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानंद है जिसे खुदा ने बरकत दी हो,
खुदा आसमान की ओस और जमीन की फरबही और बहुत अनाज और मैं तुझे बख्शे, कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का छुड़ार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। हाँ जी, ये इसहाक की दुआ याकूब के लिए, ये इसहाक की बरकत याकूब के लिए। ये इख्तियार तब से उसे मिला, इब्राहिम ने इसहाक को दिया और इसहाक ने अपने बेटे याकूब को दिया, इसराइल को दिया, और कहा कि मेरे बेटे की महक उस खेत की मानद हो जिसे खुदावंद ने बरकत दी है। इसराइल वो है जिसे खुदावंद ने बरकत दी है। आसमान की खुदा, आसमान की ओस और जमीन की फरबी और बहुत सारी अनाज और मैं तुझे बख्शे। बचा के आ पीछे, आसमान की बरकतें भी और जमीन की बरकतें भी इसको दी। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें और तू अपने भाइयों का सदारक। कौमें तेरे खिदमत करें। समझ में आया? कौमें तेरी खिदमत करें। तू अपने भाइयों का सरदार हो। ना सिर्फ कौमें दुनिया की तेरी खिदमत करें, बल्कि जो तेरे बाप से पैदा हो वो उन भाइयों का भी तो सरदार हो। इब्राहिम के और भी बेटे थे। इस्माइल के अलावा उसने एक बीवी और की, उससे भी उसके 6 बेटे हुए। और उन सब की बाबत वो बात कर रहा है। उन भाइयों की बात हो रही है सबकी। इसमें इस्माइल की औलाद भी है, कतूरा की, उन 6 बेटों की औलाद भी है, वो भी है उनमें शामिल। वो सब भाइयों की बात करता है। और कबीले भी तेरे सामने झुकें और तेरी मां के बेटे भी। और फिर यही नहीं, बल्कि जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, यानी कि जो तुझ पर लानत करे उसका कर्ज वापस उस पर लौटता है। वो इसराइल पर नहीं आता, वो वापस उस पर जाए। और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए, जो तेरे लिए बरकत चाहे वो बरकत पाए। ये इसहाक की बरकत है इसराइल के लिए। अब इसराइल बरकत देता है अपने बेटे यहूदा को। जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 8 to 11। भाई यहूदा, तेरे भाई तेरे मदद करेंगे, तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा, तेरे बाप की औलाद तेरे आगे शर्मगो होगी। यहूदा शेर बबर का बच्चा है। हाँ मेरे बेटे, तू शिकार मारकर चल दिया है। वो शेर बबर बल्कि शेरने की तरह दुबक कर बैठ गया। कौन उसे छेड़े? यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आशा मौकूफ होगा। जब तक शेलो ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपने गधी का बच्चा अला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधेगा। वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आप अंगूर में धोया करेगा। साबन से नहीं, अंगूर से धोएगा। बरकत को बताता है, ये मसा को बताता है। उसका लिबास मसा से पूरा होगा, तो तर होगा, बड़ा होगा, बर्तनों से भरा होगा। शेर बाबा का बच्चा है ये। और यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा। कब उसने हुकूमत नहीं की? कब उसकी हुकूमत नहीं थी? दुनिया में वो बिखेर गया तो भी उसकी हुकूमत थी। वो दुनिया में ना था, कमजोर नजर आता, तब भी वही जोरावर था, क्योंकि आसमान का खुदा उसके साथ था। और खुदावंद के बंदा इसहाक ने जो अपने बेटे याकूब से कहा, और याकूब ने जो अपने 12 बेटों को बरकत दी, और ना सिर्फ 12 बेटों को बल्कि उसने यूसुफ के बेटे को भी बरकत दी। और जो कुछ उनके लिए कहा वो उनकी जिंदगी में हुआ। पर खुदा का कलाम कहता है
कि सल्तनत नहीं छूटेगी यहूदा से, कभी भी नहीं छूटेगी। और ना सिर्फ ये कि छूटेगी, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का सा मौकूफ होगा, यानी कि ना यहूदा से और ना उसकी नस्ल से हुकूमत जाएगी। इख्तियार उनकी जिंदगी से नहीं जाएगा। अगर हम उन मिनोरिटी में रहते हैं अपने ममालिक में, और ज्यादा लोग हमारे खिलाफ हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है हमारे खिलाफ हैं, हम फिर भी उनमें रहते हैं, हम फिर भी उनमें फलते फूलते हैं, हम फिर भी उनमें तरक्की करते हैं, वो हमें दबाते हैं, फिर भी हम बढ़ते हैं। क्योंकि हमें इस बात को समझने की जरूरत है, हुकूमतें, इख्तियारात सब आसमान के खुदा से मिलते हैं, इनका एक मालिक है। यीशु मसीह के आने से पहले खुदा बाप सब चीजों को खुद देखता, सब चीजों को हुक्म जारी करता, सब कामों को खुद अंजाम देता। लेकिन अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने के बाद और अपने इस कलाम को पूरा करने के बाद, जो उसके बेटे के वसीला से जो उसके बंदा के वसीला से जारी हुआ, यकूब के वसीला से, इसहाक के वसीला से जारी हुआ, उस कलाम को उसने पूरा किया। यशायाह में उसने इन सारी बातों को फरमाया। ना सिर्फ उसने ये कहा, बल्कि खुदावन ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि अपने कलाम की कुदरत को पूरा करे। क्योंकि एक इंसान नहीं जो हमेशा जी सके, इंसान में वो शक्ति नहीं कि वो हमेशा हुकूमत कर सके, इंसान में वो अक्ल और विजडम नहीं कि वो हमेशा अच्छे फैसले, रास्ते के फैसले और हकीकत के फैसले कर सके, क्योंकि वो इतना इल्म, नॉलेज, जान पहचान नहीं रखता जितना खुदा की ज़ात अक़दस खुद रखती है। उसने अपने कलाम को पूरा करने के लिए यहूदा में से, यहूदा की नस्ल से अपने बेटे यीशु को पैदा किया, अपने बेटे को भेजा, उसने अपनी रूह को नाज़िल किया और यहूदा में से उसे जन्म दिया ताकि अपने बंदों के कलाम के वसीला से किए गए कलाम को पूरा करे। कभी भी हुकूमत इस्राएल से नहीं जाएगी, ना उसकी नस्ल से जाएगी। यह खुदा का वादा है और यह खुदा का कलाम है और यह खुदा का फरमाना है जो टाला नहीं सकता। मकाशफा उसका 21 बाब और उसकी 11 से 13 आयत को पढ़ते हैं। रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स चैप्टर 21 नहीं सॉरी एक मिनट, रेवलेशन 19 वर्स 13 to 15, रेवलेशन 19 13 to 15। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ मेहनतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे है। और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और लोहे के आशा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादरे मुझसे खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रौंद देगा। उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। फिर भी डरते हैं, फिर भी घबराते हैं, फिर भी चलाते हैं, फिर भी शोर करते हैं, फिर भी यकीन नहीं रखते। बादशाहों का वो बादशाह है, आसमान पर कोई बादशाह नहीं एक के अलावा। खुदा खुद खुदा भी है और वो बाप भी है, क्रिएटर भी है, हमारा पैदा करने वाला, हमें रूह देने वाला, हमें जिंदगी देने वाला भी है। वो बादशाह भी वो है, पर उसने बादशाही बेटे को दी है, यीशु मसीह को दी है। अब भी घबराते हैं, अब भी डरते हैं। वो बादशाहों का बादशाह है क्योंकि इस बादशाह जमीन पर है, आसमान पर एक ही बादशाह है, उसके अलावा कोई बादशाह नहीं और वो खुद है, कोई और नहीं। वो कहता मैं तो किसी और को नहीं जानता। क्या तुम जानते हो? कोई जानता है? किसी ने देखा है? किसी ने सुना है? अगर रोज जमीन पर कोई बादशाह है तो वो उन सब का बादशाह है, और अगर रोज जमीन पर कोई खुदा है तो वो उनका भी खुदा है।
रूहानी दुनिया में अगर कोई अपने आप को खुदा मानता है, लॉर्ड कहता है, खुदावंद कहता है, वो उनका भी खुदावंद है, वो उनका भी बाप है, वो उसका भी मालिक है, वो भी उसके इख्तियार में है, वो भी उसके कब्जे में है, वो भी उसके इख्तियार में है, वो भी उसके कदमों तले है, हर चीज उसके कदमों तले है। फिर भी घबराते हैं हम। ट्रंप नहीं आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बाइडेन आ जाएगा तो पता नहीं क्या कर देगा, वो किसको साथ में लाएगा तो मुल्क का क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह हुकूमत करता है, आसमान पर हुकूमत करता है, जमीन पर हुकूमत करता है, सफेद घोड़ों पर उसकी फौजें उसके पीछे चलती हैं। आसमान की फौजें उसके पीछे चलती हैं, आसमान के फरिश्ते नंगी तलवारें लिए उसके पीछे चलते हैं, आतशी तलवारें लिए उसके पीछे चलते हैं। वो बादशाहों का बादशाह है, फिर भी हम डरते हैं। वो रूहानी दुनिया में भी हमारी हिफाजत कर सकता है और इस दुनिया में भी हमारी हिफाजत कर सकता है। वो उसने इस दुनिया में रहने दिया इंसानों को, ताकि हर एक इंसान सच्चाई की पहचान तक पहुंच जाए। हर एक इंसान को पूरा पूरा मौका देता है वो तौबा कर ले। हर एक इंसान को पूरा पूरा मौका दे रहा है कि वो उसको जान ले, उसको पहचान ले, उसको ढूंढ ले, उसकी तलाश कर ले, क्योंकि वो बादशाह है और वो अदालत करता है। माफ करने का इख्तियार उसके पास है, छोड़ देने का इख्तियार उसके पास है, बांध देने का भी इख्तियार उसके पास है, आग में डालने का भी इख्तियार उसके पास है, अबदी मौत में भेज देने का इख्तियार भी उसके पास है। फिर भी डरते हैं, पढ़ते हैं पर यकीन नहीं करते, पढ़ते हैं पर ईमान नहीं रखते कि यीशु मसीह बादशाह है। मैं इंडिया में रहूं, मैं पाकिस्तान में रहूं, मैं अरब के किसी मुल्क में रहूं, पर मेरा खुदाम बादशाही करता है, वो मेरे साथ है। वो मुझे बचाने की, मुझे छुड़ाने की कुदरत रखता है। वो बादशाह के दिलों को पानी की तरह फेर देने की कुदरत रखता है, क्योंकि ईमान कमजोर है, क्योंकि पहचान नहीं अपने खुदा की कुदरत की, ना उसकी कुव्वत की पहचान है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का बंदा पालूस रसूल इफसियों के खत में क्या फरमाता है? पहला बाब उसकी 20, 21, 22 और 23 आयत को हमारे भाई विल्सन तलावत करेंगे। जो उसने मसीह में जब उसे मुर्दों में से दिलाकर अपनी देह तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर क्रिस्टिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। हालेलुया। लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी चीजें यहां आप समझिए स्टेप बाय स्टेप। मुर्दों में से जलाकर अपनी दहनी तरफ आसमानी मुकामों में बैठाया। किसको? यहूदा के सरदार को, इस्राएल के सरदार को। अपने कलाम में किए गए वादे को पूरा किया है उसने। यीशु मसीह बदन रखता है। वो यहूदा में से आया, वो इस्राएल की जनरेशन में से उसने जन्म लिया। वो बदन रखता है। चूंकि वो बदन रखता है तो वो बदन इस्राएल को शो करता है, इस्राएल की गवाही देता है, इस्राएल को बयान करता है। वो आसमानी मुकामों में है। आसमान पर भी इस्राएल हुकूमत करता है, जमीन पर भी उसकी हुकूमत है। कोई उसको बदल नहीं सकता, कोई उसको गिरा नहीं सकता, कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता। यीशु मसीह से के नाम लेने से लोगों को प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है। उसका सबब यही है, शैतान को तकलीफ होती है, शैतान को प्रॉब्लम होती है। उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जो बादशाही करना चाहते हैं पर यीशु की बादशाही को कबूल नहीं करते। उनको तकलीफ होती है। वो इस्राएल की बादशाह को कबूल नहीं करना चाहते, लेकिन
اسرائیل حکومت کرتا ہے آسمان پر بھی اور زمین پر بھی, اور یہ آسمانی باپ کی مرضی سے ہے, اس کی مرضی سے ہے. یسوع مسیح بدن طور پر گیا, وہ مر کے روحانی طور پہ بھی جا سکتا تھا, پر وہ مر کے اسی بدن کو لے کے گیا جو بدن اس نے اسرائیل میں سے لیا. اسرائیل کی گواہی ہے, اسرائیل کو بیان کرتا ہے. اس کی مرضی سے, اس اسرائیلی یسوع مسیح کی مرضی سے بنتی ہیں حکومتیں, زمین کی حکومتیں, خواہ وہ اس کو مانے خواہ وہ اس کو نہ مانے, اس کے لوگوں کو ماریں, اس کے لوگوں کو تنگ کریں, اس کے لوگوں کو پریشان کریں, بنتی اس کی مرضی سے ہیں. کچھ وقت کے لیے بھلے بنے, وہ بادشاہ کچھ وقت کے لیے رہے, وہ وزیر کچھ وقت کے لیے رہے, وہ حکومت کچھ عرصے کے لیے رہے, بنتی اس کی مرضی سے ہے. Yes. اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا اسے. ہر ایک نام سے, کوئی نام بھی اس کے نام کے, پنجابی میں کہتے ہیں لاگے چاگے نہیں ہیں. حکومت بھی اس کے, اختیارات بھی ساری اس کے پاس ہیں, قدرتیں بھی ساری اس کے پاس ہیں. یعنی کہ وہ سارے سفید گھوڑے پر فرشتے, وہ سارے فوجیں, وہ آتشی تلوار لیے ہوئے فوجیں, وہ روحانی طور پر ساری زوراور فوجیں, وہ ساری کام کرنے والی آسمانی خدا کی سارے فرشتے, ساری قوتیں, ساری تخلیق کی ہیں جو اس کی فرمانبرداری میں کام کرتی ہیں, اس کے تابع رہ کے کام کرتی ہیں, سب خداوند یسوع مسیح کے تابع کی گئی ہیں. ہر ایک ریاست اس کے تابع کی گئی ہے. ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے, کیونکہ وہ اس میں ہمارا ایمان آزمایا جاتا ہے. پر جو مر جاتا ہے خدا کے نام پہ, قتل ہوتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے؟ مقاشفے کے مطابق وہ خدا کے مذبح کے نیچے. اور مذبح ہیکل میں سب سے خدا کے قریب ہوتا ہے. خدا اس مذبح سے قربانی کی خوشبو لیتا ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں, جنہوں نے اپنی جانیں نثار کی خدا ان کی فرمان برداری میں, اس پر ایمان اور یقین کیا کہ وہ اسے زندگی دے گا اور وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا. وہ آسمانی پتا نے ان کو اپنی آگ میں, جس آگ میں وہ چلتا ہے, اس آگ میں اس نے ان کو وہ جگہ اور مقام دیا ہے. اور میں کہتا ہوں they are close to God. Praise the Lord. بڑا فخر کرتے ہیں ہم نے مسیح کی گردن میں اڑا دی, ہم نے تو ان کو بی ہیڈڈ کر دیا, ہم نے مار دیا, ہم نے جیلوں میں ڈال دیا. یہ دنیا کا فخر آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ جس نے آپ کو اختیار دیا, اس نے آپ کو اختیار اس لیے نہیں دیا کہ آپ اس کے لوگوں کے ساتھ ایسا کریں. آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ اس کے بدن کے ساتھ کرتے ہیں, آپ یسوع مسیح کے ساتھ کرتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا تو پالوس رسول کی اس بات کو پڑھ لیں جو رسولوں کے مال میں کہا, اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا میں کون ہوں جو تجھے ستاتا ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں. تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے, تو مجھے ستاتا ہے. یسوع کے خلاف چلنے والے اور یسوع کے لوگوں کو تنگ کرنے والے جان لیں کہ وہ اس یسوع کو تنگ کرتے ہیں یا اس یسوع کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, تو وہ یسوع کو پریشان کرتے ہیں جو حکومتیں, قدرتیں, ریاستیں قائم کرتا ہے, بناتا ہے بادشاہ وہ اپنی مرضی سے. اس کے فیصلے راست ہوتے ہیں, وہ جانتا ہے اس نے جس کو بٹھایا کس لیے بٹھایا, اور جب وہ کچھ ایسا کرے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہے تو پھر وہ کیا کرے گا اس کو یہ بھی پتا ہے. اور اپنے لوگوں کے لیے اس نے اجر رکھا. اس نے کہا جو میرے نام کی خاطر دکھ اٹھائے گا وہ میرے باپ کے گھر میں آفتاب کے معنی چمکے گا, روشنی کے معنی چمکے گا, کیونکہ وہ آزمائشوں میں فتح مند ہوگا, کیونکہ وہ آزمائے جانے میں فتح مند ہوگا, کیونکہ وہ ایمان میں مضبوطی رکھے گا اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ آزمائشیں سخت کرتی ہیں, ایمان کو مضبوط بناتی ہیں, زوراور بناتی ہیں. جب آپ اس مشکل میں, اس دکھ میں, اس تکلیف میں, اس اذیت میں, اس مصیبت میں, اس حالت میں اپنے ایمان میں قائم رہتے ہیں تو پھر آپ زوراور بنتے ہیں.
मजबूत बनते हैं, चट्टान बनते हैं जो हलाई नहीं जाती, जो उससे टकराता है वो पाश होता है, वो रेज़ा रेज़ा होता है। और खुदा चाहता है हम ईमान में ऐसे बने, यीशु मसीह खुदा हमारा मालिक ऐसा ही नहीं है, वो मोहब्बत करने वाला है। उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसका सब्र तौबा की तरफ बुलाता है, खुदा की पहचान की तरफ बुलाता है, वापस आने के लिए बुलाता है। अगर उसके लोगों को मारने के बाद भी वो तौबा नहीं करते हैं तो फिर वो अदालत करता है। यस, गो के लोगों को समझ में नहीं आती, फिर जल्जले आते हैं, फिर जमीनें पड़ती हैं, फिर आबादियां जमीन में समावा जाती हैं, फिर ट्रेनें उलट जाती हैं, फिर घरों के घर मस्मार हो जाते हैं, फिर पानी चढ़ आता है समुद्र का, फिर दरिया चढ़ जाते हैं, अदालतें होती हैं। लेकिन नहीं समझने वाले नहीं समझते कि क्यों ये हुआ, ये कुदरती आफात क्यों आई, ये मुसीबतें क्यों आई हम पर, वो नहीं जानते। गौर करने की जरूरत है उनको कि यीशु के बदन को सताएंगे तो अदालत होगी, यीशु के बदन को छुएंगे तो अदालत होगी, यीशु के बदन पर जख्म लगाएंगे तो अदालत होगी, उसको परेशान करेंगे तो अदालत होगी। ये इस्राएल की हुकूमत यीशु मसीह के वसीला से हमेशा कायम है, हमेशा कायम रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है और कोई पलट नहीं सकता। कोई इंसानी सोच और अक्ल और कुव्वत इसको बदल नहीं सकती। इस्राएल कोई कौम दुनिया में ऐसी नहीं जो एक दफा खत्म हुई और इस तरह उभर के सामने आई हो जैसा कि कौम बनी इस्राएल आई है। भले वो यीशु को माने व ना माने, भले वो उसके मर्जी के काम करें ना करें, पर जो आसमानी बाप ने फरमाया वो उसे जरूर पूरा करेगा, वो उसे जरूर पूरा करता है। उसने कहा मैं कौमों से इकट्ठा करूंगा, इस मुल्क में लाऊंगा तो बसाऊंगा, वो बसाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। जितना मर्जी जोर लगा लो, वो बसेगी, वो फले फूलेगी, वो बढ़ेगी, वो ताकतवर होगी। और जिस तरह आसमान पर हुकूमत है यीशु मसीह की, उस यहूदा में से पैदा होने वाले यीशु मसीह की, इस्राएल में से पैदा होने वाले यीशु मसीह की, जमीन पर जोरा के साथ आंखों देखे वो हुकूमत करेगा। यस, सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब इस दुनिया की वो अदालत करेगा, इसका खात्मा करेगा, फिर एक नई बादशाहत की बात है। वो मौजूद है अभी भी हमारी आंखों से ओझल, पर पूरे तौर पर इस दुनिया की हुकूमत खत्म हो जाएगी, इस दुनिया के बादशाह खत्म हो जाएंगे, इस दुनिया की रियासतें खत्म हो जाएंगी। एक रियासत होगी जो शैतान भी इस दुनिया में अब करने चाह रहा है कि वन रिलीजन, वन करेंसी, वन रिलीजन, वन फेथ, वो यीशु के मुकाबले में खड़ा होना चाह रहा है। पर वो आएगा, उसका खात्मा करेगा, उस सल्तनत का खात्मा करेगा और एक नई सल्तनत कायम होगी। ये इस्राएल की सल्तनत है, ये एक इस्राएल की सल्तनत है, ये आसमान के खुदा की मर्जी की कायम की गई सल्तनत है जिसे कोई बदल नहीं सकता। मुकाशवा उसका 21 बाब उसकी 11 से 13 आयत को जरा गौर से सुनिएगा। उसमें खुदा का जलाल था, उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यीशु की सी थी जो बिलोर की तरह शफाफ हो। उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों का नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरक की तरफ थे, 3 दरवाजे शमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरिब की तरफ। हाँ जी, ये कौन है? ये 10वीं आयत, भाई विल्सन 10वीं आयत पढ़िएगा। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। हाँ जी, ये नया यरूशलेम है, इसके 12 दरवाजे हैं और 12 दरवाजों पे इस्राएल के 12 रसूलों के नाम लिखे हैं, इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हैं। ये इस्राएल की सल्तनत है, वहां इस्राएल की सल्तनत है, क्योंकि यीशु मसीह
बादशाह है। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. सब उसमें शामिल होंगे, सब, लेकिन वही जो इसको अपना बादशाह मानेंगे, जो इसराइली होने के रुतबे को मानेंगे। ये नहीं कि इसराइलियों को मार दो, ये वाजिबुल कत्ल है, मकड़ी के जाल की तरह इनको तितर बितर कर दो, इनको खत्म कर दो, रोए जमीन से मिटा दो। नोबडी कैन डू दैट। वो अपने लोगों को बचाना जानता है जो उसके नाम से कहलाते हैं। Yes. जब उसको कुर्बानी गुजराना थी तो वो अपने भाइयों को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा बाप प्याला मुझसे टल जाए। वो इतनी मोहब्बत वो करता है अपने लोगों से, उसका खून भी पसीना बन के गिरा उस मोहब्बत में, क्योंकि वो आसान फैसला नहीं था उसके लिए, पर उसने दरवाजे खोले हैं उनके लिए। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. उसने नए यरूशलेम के दरवाजे खोले हैं। जो भी इस्राएल के खुदा को मानेगा, जो भी उसके बेटे यीशु को मानेगा, वो इन दरवाजों से उस नए यरूशलेम में दाखिल होता है, उस नए मुल्क में दाखिल होता है, उस नई रियासत में दाखिल होता है जो रूहानी है, जो आसमानी है, और खुदा बाप भी उसमें मौजूद है। मत घबराएं इस दुनिया में जितने भी बादशाह हैं, जिन्होंने अपने दौर में जो करना है वो कर लें, और खुदा होने देता है। यीशु इसलिए होने देता है क्योंकि जो यीशु के नाम से मरते हैं वो मरते नहीं, वो जीते हैं। बदन मर जाते हैं, वो रूहें अपने पास ले जाता है, वो खुदा बाप की हजूरी में रहती हैं, वो उसकी आग में रहती हैं, जो पाक है, जो मुकद्दस है, जो जिंदगी बख्शती है, और शरीर छू नहीं सकता क्योंकि उसका आग का मुकाबला करने की शक्ति उसमें नहीं है, शैतान में नहीं है। वो आग उसे जलाती और भस्म करती है। खुदा उनकी रूहों को वहां अपनी आग में ले जाता है, उनको महफूज कर लेता है हमेशा के लिए। मत घबराएं, जो आसमानी बाप के फैसले हैं उनके ताबे करें अपने आप को, हुकूमत इख्तियार वालों के ताबे करें। जो कुछ होता है उसमें दुआ करें हुकूमत इख्तियार वालों के लिए, जैसे हम करते हैं, हमारा चर्च करता है, हमारे खादमीन करते हैं, उनके लिए दुआ करें। अपने मुल्क के लिए हाकिमों के लिए दुआ करें कि अच्छे फैसले करें। आपका काम है उनके लिए अच्छे फैसले करने, उनके लिए बरकत मांगना, उनके लिए रहम मांगना खुदा से, ताकि वो अच्छे फैसले करें, क्योंकि खुदा उनके जहनों में अच्छे फैसले, अच्छे काम करने की रूह डाल सकता है। Praise the Lord. आपके पास ये वक्त है, हमारी तरफ से कोई भी हुकूमत में आए। और मेरी बात होती थी, लोग बड़े परेशान थे, ओ हमने इसको वोट दिया, हमने इसको नहीं देना, हमने इसको नहीं देना, हमने ये करना, हमने वो करना। कुछ भी हो, हमारा खुदावन बादशाही करता है इस जमीन पर। वो बादशाहों पर बादशाही करता है, चाहे माने या ना माने, पर वो मालिक है सबका। माने या ना माने, हुकूमतें, रियासतें उसके ताबे हैं। माने या ना माने, कुदरतें उसके ताबे हैं। माने या ना माने, उसके नाम रूहानी दुनिया में चलता है। उस ना माने या ना माने, उसका नाम आसमान पर चलता है। उसके नाम की कुव्वत आसमान पर रूहानी दुनिया में चलती है, इस जमीन पर चलती है। Praise hallelujah. Hallelujah. जो नहीं मानते उनके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मानेगा वो बरकत पाएगा, जो नहीं मानेगा वो अदालत के लिए अपने आप को रेडी रखे। Yes. क्योंकि जमीन पर आपको, जब तक आपका सांस चल रहा है, आपके पास वक्त है उसको ढूंढने का, सच्चाई को ढूंढने का, सच्चाई की तलाश करने का। और जब आप रूहानी दुनिया में कदम रखेंगे मरने के बाद, तो आपकी आंखें जब खुलेगी तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, कि हमने तो उस यीशु को माना नहीं, हमने उस बादशाहों के बादशाह को माना नहीं, हमने उस खुदावंदों के खुदावंद को माना नहीं। हम तो जिस खुदा को मानते रहे, जिस खुदावंद को मानते रहे, उसकी कोई हैसियत ही नहीं, उसका तो कोई वजूद ही नहीं, उसकी कोई कुव्वत ही नहीं। ओ यीशु के सामने ये हमने क्या किया? पछतावे की आग, पछतावे का दुख, पछतावे की अजियत, पछतावे की तकलीफ हमेशा के लिए इसका मुकद्दर होगी। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद बादशाही करता है। इसराइल यीशु मसीह के वसीला से हमेशा बादशाही करता है। वो यहूदा का शेर बब्बर है, ये वही है जिसकी बात फरमाया गया कि बादशाह को, शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, और तशबीहतन
जो है वो मुशाबतन यीशु मसीह को बादशाह कहा गया है, Yes. बाबरकत, ताकतवर, जोरावर, Yes. कुव्वत से, मसा से भरा हुआ, आसमान के खुदा की, अपने पिता की बरकतों से भरा हुआ, मामूर। नहीं समझ में आती बात तो एक बात समझ ले, दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद मसीहियों की है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की, सबसे ज्यादा ममालिक क्रिश्चियंस, सबसे ज्यादा खुशहाल क्रिश्चियंस, अक्ल हिकमत दानाई से भरे क्रिश्चियंस, रहम दिल मोहब्बत प्यार से भरे क्रिश्चियंस, हेल्प करने वाले क्रिश्चियंस, दुश्मनों को कर्जे देने वाले, दुश्मनों को रोटी देने वाले, उनकी मदद करने वाले, रोड बनाने के लिए पैसे देने वाले क्रिश्चियंस, हुकूमतों को सहारा देके मुल्क चलाने देने वाले क्रिश्चियंस, आसमान की रूहानी बरकतें, हीलिंग की बरकतें देने वाले क्रिश्चियंस, बदरुओं से, नापाक रूहों से आजाद करने वाले क्रिश्चियंस, मसीह के लोग, Praise, praise the Lord. हवाओं को थमा देने वाले, बारिशों को चलाने और बंद कर देने वाले मसीही क्रिश्चियंस। आसमान की बरकतें भी उनके पास हैं और जमीन की बरकतें भी उनके पास हैं, क्योंकि यही आसमान के खुदा ने ठहराया और यही उसकी खुशी और यही उसकी मर्जी है। हमें ये बात जानने और समझने की जरूरत है। अगर हम अपने उन ममालिक में मिनोरिटी होने के नाते या थोड़े होने के नाते उनके जुल्म का, उनके दबाव का शिकार हैं, वो हमें फलने फूलने बढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए कि वो डरते हैं कि ये जोरावर ना हो जाए और इस दुनिया की इख्तियार और हुकूमत हमारे हाथ से चली ना जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि यीशु मसीह जोरावर है। हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है, हमारा खुदावंद शाफी खुदा है, हमारे खुदावंद में कुदरत है, हमारे खुदावंद में शक्ति है, हमारे खुदावंद में जोर है, उसमें बदल देने की, चट्टानों को चीर देने की, तूफानों को लाने की कुदरत है, समुद्रों को चढ़ा देने की कुदरत है और दरियाओं के किनारों को तोड़ दे के वादियों को तहस नहस कर देने की कुदरत है। उसमें बचाने की कुदरत है, उसमें छुड़ाने की कुदरत है, उसमें रहाई देने की कुदरत है, अपने लोगों को इन हालात में भी अलग रखने की कुदरत उसमें मौजूद है। हालेलुया, Hallelujah. खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो, मत घबराएं, हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। कोई भी आए, कैसा भी आए, वो हमें बचाने, हमें छुड़ाने और महफूज रखने की कुदरत रखता है। वो सफेद घोड़ों पर सवार है और उसके जोर और फरिश्ते उसके साथ हैं, जो उसकी खिदमत करते हैं, उसके हुक्म के मुताबिक हमारी हिफाजत करते हैं, हमें बचाते हैं, हमें छुड़ाते हैं, हमारे लिए शैतान से जंग करते हैं। हालेलुया, खुदा के नाम की जय हो, प्रेज द लॉर्ड, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। बादशाहें, आदमी कुछ भी हो, उनकी शक्लें मत देखें, वो कुछ नहीं है। जिसको उसने चाहना है वही बैठेगा, वही करेगा हुकूमत, वही बैठेगा, वही है जो मुल्क को चलाएगा, अच्छा चलाए या बुरा चलाए, ये फिर उसका फैसला होता है, क्योंकि बैठाता वो है। जब वो अच्छा फैसले नहीं करता, वो वक्त देता है उसको, तो फिर वो उसको हटा देता है, फिर दूसरे को मौका देता है। खुदा के नाम की तारीफ हो, खुदा के नाम की तमजीद हो, क्योंकि हम वो हैं जो आसमान के खुदा की पैरवी करने वाले हैं, हम उस यीशु की पैरवी करने वाले हैं जो जमीन और आसमान की बरकतें रखने वाला है, जो जमीन में भी हमें सब बरकतें देने की कुदरत रखता है और आसमान की वो रूहानी अबदी बरकतें देने की भी कुदरत रखता है, जो उसने दी है, हमें अपने लोगों को बख्शी है। उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम की तमजीद हो। उससे जुड़े रहें, उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें जैसे उसने आपसे प्यार किया है। कभी नहीं छोड़ेगा आपको, कभी नहीं। आप उसका बदन है, वो अपने बदन की हिफाजत करना जानता है, वो अपने बदन को हील करना चाहता है, वो अपने बदन को पाक करना और रखना जानता है, वो अपने बदन को शैतान से बचाना और उस पर फतह करना जानता है। आप जाने कि उसके जब शैतान लूसीफर खुद उसके पास आजमाने के लिए आया तो उसने उससे शिकस्त खाई। हम उसका बदन है, वो हमें फतहमंदी देना और फतहमंद करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, Yes, hallelujah. आपकी फतहमंदी है और आपकी जय है, क्योंकि आप उससे जुड़े रहेंगे
उसके बदन का हिस्सा रहेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उसकी फरमाबरदारी में चलेंगे, उसके ताबेदारी करेंगे और उसके साए तले रहेंगे, तो हमेशा वो आपकी हिफाजत करेगा, आपको बचाएगा, छुड़ाएगा, रहनुमाई करेगा और आप बाहिफाजत अपने पास, अपने उस नए यरूशलेम में, उस बादशाहत में, अबदी बादशाहत में, उस अबदी इसराइली सल्तनत में लेके जाएगा। हालेलुया। खुदा की बरकत आप सबके साथ हो और खुदा का शुक्र हो और उसकी तारीफ हो हमेशा। हालेलुया। थैंक यू भाई विल्सन। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे कि आप आजमाइशों में और सब हालतों में आसमानी पिता के साथ जुड़े रहें और सब हालतों में आप इस बात पर यकीन रखें कि इंसानी चेहरों से मत डरें, उनके चेहरों को देखें और अपने खुदा पर भरोसा करें, उस पर यकीन करें, उस पर ईमान रखें, क्योंकि वो आपको सब हालतों में बचाने की, सब हालतों में छुड़ाने की और सब हालतों में सरफराज करने की कुदरत रखता है। Praise the Lord. मुखालिफ कितने भी हों वो आपको कायम कर सकता है। Hallelujah. और जब वो आपको कायम कर देता है तो फिर कोई हिला नहीं सकता। वो कहता है तेरे दुश्मन के रूबरू तेरे आगे दस्तरखान बिछाता। हालेलुया। और जब वो अपने लोगों के दुश्मनों के सामने दस्तरखान बिछाता है तो फिर कोई भी उसका खाना छीन नहीं सकता, कोई भी बरकत को ले जा नहीं सकता, कोई भी बरकत को कम नहीं कर सकता। हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से हमारे भाई हैं पास्टर सैमसन सादक। मेरी दरख्वास्त होगी कि वो खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और आप सबके लिए बरकत चाहेंगे कि ताकि हम ईमान में जोरावर बने। भले हम थोड़े हैं, भले हम जहां भी रहते हैं, भले हम कमजोर नजर आते हैं, पर वो हमारा खुदा जोरावर है। Yes. हमारे इत्मीनान में, सुकून में, तसल्ली में रखने और हमें बढ़ने, फलने, फूलने की बरकत देने की कुदरत वो रखता है। हालेलुया। उसके नाम की जय हो। भाई सैमसन से दरख्वास्त है कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक आसमानी कुदूस बाप यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को जलाल देते। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू जिंदा, तू जलाली, तू पाक, तू कुद्दूस ए खुदावंद हमारा आसमानी खुदा है। हम तेरी तमजीद करते, तेरी साइश करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू भला है, वफादार है। अरे खुदावंद तू अपने लोगों से प्यार करता, तेरी शुक्रगुजारी करते। आसमान तेरा तख्त, जमीन तेरे पांव तले की चौकी, और तू दुनिया पर हुकूमत करता है। हुकूमतें तेरी तरफ से है। आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हम तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे रहम के लिए। क्या खुदावंद हमने नहीं बल्कि तूने हमको चुन लिया, बरकत दी, बुलाया, आसमान खोला। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते कि तूने हमारे मुंह में अपने कलाम को रखा है। ऐ खुदावंद आज इस वक्त हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद आज की सारी इबादत के लिए खुदावंद आसमानी बाप कि तूने अपने बेटे को, खुदा अपने खादिम को बरकत दी। और आसमानी बाप आज के कलाम के वसीले ऐ खुदा तूने हम सबको छुआ, क्योंकि खुदा तू ऐ खुदा सादकुल कौल है, तू हुकूमत करता है। कौमें तेरे ताबे है, मुल्क तेरे ताबे है। ऐ खुदा आसमान पर जिस तरह तेरी मर्जी पूरी किया, जमीन पर ऐ खुदा तू अपने जलाल को जाहिर करता है। आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तू हमारा निजात देने वाला खुदा, हमारा जलाली खुदा, पा खुदा, और तू बंदरों और जुओं को तोड़ने वाला खुदा। और आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं ऐ खुदा आज के कलाम के वसीले कि तूने अपने खादिम के वसीले आज हमसे बोला, कलाम किया, बरकत दी, हमारी ईमान को और ज्यादा बढ़ाया। आसमानी बाप मैं मिन्नत करता है खुदा आज के कलाम के वसीले ऐ खुदा बंदर टूटे, जुए टूटे, लोग आजादी पाए, रिहाई पाए, ईमान में मजबूत हो जाए यीशु के नाम में। और आसमानी बाप तेरा जलाल ऐ खुदा तेरे बच्चों की जिंदगियों में कसरत के साथ काम करे। और रिसो को नोमोतो करोबो सुपो, और रिस्का रबा बाबा बाबा सिपराता करबा सुपर तो करोबो, और रिसो को नोमोतो करोबो सुपियराता करबा, और रिका राचा का नामता करबा सुपर तो करोबो। खुदा आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे बंदा, तेरे खादिम के लिए जिसके मुंह में तूने अपने कलाम को रखा। और आसमानी बाप आज कलाम के वसीले ऐ खुदा लोग बरकत पाए, निजात पाए, रिहाई पाए, आजादी पाए। ऐ खुदा हर तरह
ताकि अबलीस की तासीरों से आजादी पाए, क्योंकि तेरा कलाम ये बयान करता है कि तू अपने कलाम को नाफिल फरमाकर शिफा देता, बरकत बहाल करता है। आसमानी बाप, जितने लोग हमारे साथ ए खुदा इसी बात में जुड़े हैं, ए खुदा मुल्कों से, ए खुदा यीशु के नाम में तेरी बरकत आ जाए। ए खुदा हम तेरे खादिम ईमान और रूह में मुत्तफिक होकर ए खुदा मुल्कों के लिए बहाली की दुआ करते हैं, बरकत की दुआ करते हैं, और यीशु के नाम में आसमानी बाप तेरे चेहरे का नूर तेरे लोगों पर चमके, तेरा आसमान खुला रहे, तेरा हाथ बढ़ा रहे। और आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते आज के खूबसूरत कलाम के लिए, तेरी मीठी बातों के लिए। और आसमानी बाप फसल बख्शने, हम हमेशा खुदा हम तेरे हाथ के नीचे रहे और तेरे नाम को जलाल देते रहे। आसमानी बाप ने पास्टर हक नवाज के लिए खुदा, पास्टर बबलू जोसेफ के लिए खुदा, बैतल चर्च के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहता है। खुदा हम इस चर्च को पूरी दुनिया में अपने जलाल अंजील की मकसद के लिए, खुदा रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल कर। एक बड़ी बेदारी लेके आ, एक बड़ा रिवाइवल लेके आ, ताकि खुदा यीशु के नाम में खुदा पूरी दुनिया में तेरा जलाल जाहिर हो और लोग आजादी पाए, और खुदा हम तेरी तमजीद हो। खुदा हम तेरे खादिम के लिए और ज्यादा बरकत चाहता, अपने जलाल अपनी हजूरी को खुदा और ज्यादा इस चर्च पर जाहिर कर, ताकि तेरा खादिम इसी तरह खुदा बहुत सारे लोगों के बरकत का सबब बने और तेरे नाम को जलाल में। खुदा हम सब कुछ अपने जलाल और अपनी हजूरी के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की जय हो। खुदा के नाम की बुजुर्गी, मेरा ईमान है कि आपने इस दुआ के वसीला से बरकत पाई है और खुदा की बरकत आप तक पहुंची है। खुदा थैंक यू भाई सैमसन सादिक, खुदा आपको बरकत दे, आपकी दुआओं के वसीले से खुदा जलाली काम करता रहे। जाइएगा मत, अभी आपकी शफा का वक्त है और खुदा में ये कुदरत है, क्योंकि शफा का मबदा यीशु मसीह है। यस जीसस, और हमारा खुदा वो है थैंक यू जीसस, जो नामुमकिन को मुमकिन करता है। थैंक यू। सिर्फ कैंसर और बीमारियों से शफा नहीं, रूहानी जो बंधन भी खुलते हैं, रूहानी आंखें खुलती हैं, रूहानी कान खुलते हैं, रूहानी विजन इंसान देख सकता है, रूहानी इतबार से आपको स्पिरिचुअल विजडम मिलती है। वो चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं जो इब्लीस ने बांध रखी हैं, जो हम जान नहीं सकते इंसान पहचान, पर खुदा यीशु मसीह के नाम से वो खुलते हैं सारे बंधन। ये सुबादशाही करता है इस जमीन पर, रूहानी दुनिया में, इसलिए उसका नाम इस दुनिया में भी लिया जाता है, उस दुनिया में भी लिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उनके बंदा पास्टर बबलू आपकी दुआ करेंगे और आपकी शिफा का वक्त है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, तकलीफ है, अजियत है, और आप समझते हैं कि आपको ये बरकत चाहिए, मिलेगी आपको। पूरा ईमान रखें, यकीन करें इस बात पर, क्योंकि खुदा में सदाकत है और उसके मंसूओं में कुव्वत है, इख्तियार है उसका, क्योंकि यीशु मसीह का असा रास्ती का सा है, वो सच्चाई का सा है, वो सच बोलता है, सच कहता है, सच्चाई के काम करता है, उसके लोगों की दुआओं में कुव्वत है, और जो वो कहता है खुदावंद पूरा करता है उसको। पास्टर बबलू आप सबके लिए दुआ करेंगे और आप अपनी उन सारी मुश्किलात के लिए, सारी परेशानियों से रिहाई पाएंगे। नई राहें खुलेंगी आपकी जिंदगी में, नए दरवाजे खुलेंगे, आसमान खुलेगा, उसके दरीचे खुलेंगे, खिड़कियां खुलेंगी। देखें, पुकारें उसको, आप महसूस करेंगे खुदा का रूह आपको छुएगा। हालेलुया। पास्टर बबलू दुआ करेंगे आपके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आप अपना दाहिना हाथ उठा सकते हैं, दाहिना हाथ बरकत को दिखाता है। हालेलुया। अपना दाहिना हाथ स्वर्ग के ऊपर उठाएं। हालेलुया। उसके स्वर्ग उसके पाक फरिश्ते आपके पास उतर आएंगे। ओ रबा गादी रादी राशा माना मा रबा तुरा शदा ओ रिबी की डबा गथुरा चिना तुरा नमा रबा चरा। हालेलुया। रबा गलबा गदीरा गदुरा बगा डबा चिना तुरा। हालेलुया। स्वर्ग शक्तिमान, जमीन आसमान के मालिक, खालिक खुदावन तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते प्रभु। तूने अपने बच्चों के लिए अपना स्वर्ग खोला, अपना आसमान खोला। खुदावन तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। खुदावन तूने कहा तू मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हालेलुया। प्रभु जितनों ने हाथ उठाए हैं
हैं, जिनके जो भी तकलीफ है, किसी तरह की बीमारी क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो सिर दर्द है, लीवर में है, किडनी में है, दिल में है, जिस्म के किसी कोने में क्यों ना हो, जिसका नाम भी नहीं रखा गया, हालेलुया, यीशु के नाम से हम मिलके हुक्म देते हैं, हर एक तरह का बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, हालेलुया, यीशु के पाक फरिश्तों हर एक बीमारी को खोल दो अभी इसी वक्त यीशु के नाम से, हालेलुया। अगर किसी के घर में मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई झगड़े हैं, किसी तरह का कोई भी परेशानी क्यों ना हो, हम मिलके हुक्म देते हैं यीशु के पाक फरिश्तों हर एक प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े यीशु के नाम से खुल जाए, हालेलुया, हालेलुया, किसी की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे वो बिजनेस में है, जॉब में है या घर के अंदर है, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम खुल जाए, हालेलुया, हालेलुया, यीशु के पाक फरिश्तों इसी तरह यीशु के नाम से करो, हालेलुया। अब अगर हमारे में कोई जादू टूना बदरुओं से बंधा हुआ है, दुष्ट आत्मा से बंधा हुआ है, वो अपना हाथ सिर पे रखे, क्योंकि यीशु मसीह वो चाबी है, जब उसके नाम से खोला जाता है खुल जाता है, हालेलुया। ओ रिबिगिडा बगडा बंदुरा सिबिगिडा दिरगिडा छिदातिरा, हालेलुया, रबखतुरा, आए बदरू, आए टूने, आए विचकरा, तुझे हुक्म देते हैं यीशु के नाम से खुल जा, हालेलुया, यीशु के पाक फरिश्तों यीशु के नाम से अभी इनके ऊपर एक्टिव हो जाओ, हालेलुया, किसी तरह का भी कोई भूत प्रेत का बंधन ना रहे। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं, सारा आदर जलाल यीशु तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। आपसे हमारा खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शाकत आप सबके साथ, तमाम कसीन कुल कलीसिया सब ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। हम सब शुक्रगुजार हैं सब बहन भाइयों के जो हमारे इस प्रेयर मीटिंग में शामिल हुए, कमेंट्स किए, खुदा के कलाम को सुना। आप इस खुदा के कलाम को इस ईमान के साथ कि आपके दूसरे बहन भाई आपके जीज़ोकार बरकत पाएं, आप इसको वहां तक शेयर करें और उनसे दरख्वास्त करें कि वो आगे शेयर करें। कुछ नहीं चाहते हम इसके सिवाय कि खुदावंद को आप जाने और पहचानें और खुदावंद की जिंदगी बख्श बरकतें, खा वो जमीन की हैं, बदन की हैं, आसमान की हैं, आपकी घरों में उतरें, आपकी जिंदगी में उतरें और आप सरफराज हों, सरबुलंद हों और खुदावंद के खुशी के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक आप एक तनावर दरख्त बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमारी प्रेयर मीटिंग्स अपने टाइम पर होती हैं। संडे की प्रेयर मीटिंग हमारी 11 बजे होगी, पाकिस्तान में रात के 11 बजे होंगे और इंडिया में 11:30 बजे होंगे इतवार के। तो आप ज़रूर हमारे प्रेयर मीटिंग्स को देखें, आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। ये हमारे बतेल पेंटिकॉस्टल फेथ होम की जो हमारा फेसबुक पेज है इस पर पोस्ट हो जाती हैं, लेकिन हमारा अकाउंट्स बतेल फेथ होम के नाम से यूट्यूब पर भी है, हम इसको वहाँ भी अपलोड करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाइयों ने ये दरख्वास्त की थी कि हम इसको बाद में देखना चाहते हैं तो हमें नहीं मिलती हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और जब आप बतेल पेंटिकॉस्टल बतेल फेथ होम के यूट्यूब के उस चैनल पर जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे तो सारे सरमन्स आप वहाँ से ले सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, हमारे साथ जुड़े रहिए और खुदा में बढ़ते चले जाइए और खुदा की सलामती, उसकी रहमत, उसकी शफकत आपको घेरे रहे। संडे की प्रेयर मीटिंग पास्टर बबलू लेंगे और ज़रूर दुआ में रखें कि संडे के रोज़ भी खुदा अपना कलाम नाज़िल करे, खुदा अपनी प्रेजेंस और अपनी हजूरी के वसीला से आप सबको बरकत दे, आपकी ज़िंदगी को, आपके घरानों को बरकत दे। और सब बहन भाई जितने भी हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं रोज़ बरोज़, खुदा उन सब की ज़िंदगी में भी जलाली काम करता चला जाए, ताकि हर एक ज़िंदगी में मसीह हो, हर एक ज़िंदगी में उसकी बादशाहत हो और हर एक ज़िंदगी हमेशा के लिए कायम होता है। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. खुदाम के नाम की जय हो, खुदाम की तारीफ, उसकी तमजीद हो, खुदाम की सलामती और उसकी रहमत हमेशा आपके साथ रहे। आमीन।